आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। इसमें कोई भटकाव नहीं है, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। हमें अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, लेकिन वो इच्छाएं हमारी सही होना चाहिए। दूसरों की इच्छा, दूसरों की रुचि से जीवन जीना ये बड़ा जहर जैसा काम हो जाता है। जिस दिन आप अपने मन का भोजन करते हो, जिस दिन आप अपने मन का भोजन करते हो, उस दिन अलग रहता है। तो अपन इस बात को समझे कि मन का भोजन जो आपको रुचता हो, वो शरीर की स्वस्थता के लिए कितना आवश्यक। एक बार आप स्वयं विचार करो कि जब आप मन का भोजन आपको मिल जाए जिस दिन, उस दिन अलग ही स्फूर्ति रहती है, अलग ही चेहरे में खुशी रहती है। या एक मन का व्यक्ति आपका बहुत दिन से नहीं मिला, वो मिल जाए तो बहुत ज्यादा स्फूर्ति रहती है। जब शरीर आपका मन का भोजन करने से इतना खुश रहता है, जब अपने मन के काम करेंगे तो आपकी आत्मा कितनी खुश रहेगी। लेकिन वो काम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। किसी को सिगरेट पीने बहुत अच्छा लग रहा है तो दिन भर वो सिगरेट पीता रहता है, चेन स्मोकर बन जाता है। ये नहीं है, ये कोई मन का काम नहीं, तो विपरीत काम है। दुनिया को क्या पसंद है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या पसंद है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, अपने घर पे भी लगाना, अपनी दुकान पर भी लगाना, सुबह मंदिर आते हो तो उसमें भी लगाना, और अगर आप त्यागी वृत्ति हो, अ, मोक्ष मार्ग में हो तो लगाना। दुनिया को क्या पसंद है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या पसंद है। अब हर किसी को पसंद है कि अ, आप ब्लू कलर के कपड़े पहने, लेकिन आपको पिंक कलर के अच्छे लगते हैं। तो दुनिया के लोग क्या करते हैं, वो ब्लू ही पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पसंद है। तो तुमने अपनी खुशी के लिए क्या किया? फिर आपने अपनी खुशी के लिए क्या किया? हमको तो पिंक पसंद है भाई, हम तो पिंक पहनेंगे। और सब लोग ब्लू पहने तो हम पिंक पहनोगे तो हम कैसे लगोगे? लगेंगे तो लगेंगे। हम अपनी खुशी के लिए तो कुछ करें। आप देखो कि एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है। पैदा हुई, माता पिता के आश्रय में पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। और बड़ी हुई तो माता पिता की बंदिशें थी, भाई की भी थी। शादी हो गई, पति के अनुसार चलना पड़ा, पति का वियोग हो गया, अब बच्चों के अनुसार चलना पड़ रहा है। तो उसने अपनी जिंदगी कब जी? इस बीच में जो उसने धर्म ध्यान किया, इस बीच में जो उसने अ, अपनी इच्छा से कोई अच्छी क्रिया करी, किसी गाय को घास खिलाई, किसी गरीब को उसने पढ़ा दिया चुपचाप धीरे से पैसा दे करके, किसी को नहीं बताया। वो जो किया है वो उसने अपनी खुशी के लिए किया है। तो अपन अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर भी तो एक बार सोचें। छोटे से बच्चे को आप उससे ज्यादा वजन का बस्ता दे देते हो, तो आपने उसकी खुशी के लिए क्या किया? अपन अपनी खुशी का भी ध्यान रखें, दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखें। अपनी किसी खुशी में किसी को दुख मिल रहा हो, दर्द मिल रहा हो, वो खुशी किसी काम की नहीं है। इसलिए दुनिया को क्या पसंद है, इससे क्या प्रयोजन। लोग हमसे भी कहते हैं कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? भाई हमको कपड़े पहनना पसंद ही नहीं है, तुम क्यों विकल्प कर रहे हो? हम जैन मुनि हैं, हमारा रूल है कि जिन जिन चीजों से विकल्प होता है वो चीजें हम पास में रखते ही नहीं। अब वो जब चीजें हम पास में रखते ही नहीं है, बात खत्म। अब कोई कह रहे कपड़े पहनो, सो भाई तकलीफ किसको है? आपको है, सो आप आंख में पट्टी बांध लो। दुनिया की पसंद के चक्कर में जाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, सिर्फ और सिर्फ दुखी रहोगे, क्योंकि दुनिया हर समय बदलेगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। एक पिता पुत्र एक घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, बाजार से निकले। एक वृद्ध कहता है, बताओ कितने निर्दयी हैं, एक घोड़ा और दो दो बैठे हैं। दया नहीं है बिल्कुल, बेचारा घोड़ा दबा जा रहा है। बेटा बोलता है, पिताजी बात तो सही कह रहा है,
वो इतनी लंबी यात्रा करके आए, घोड़े को तकलीफ तो हो रही होगी। बेटा उतर गया और पिताजी को साथ में लेकर चल रहा है। थोड़ी आगे पहुंचा दूसरे बाजार पे, तो आदमी कहता है बताओ, वृद्ध को शर्म नहीं आ रही? स्वयं अनुभवी होकर के बैठा है और युवा बच्चे को पैदल चला रहा है। वृद्ध कहता है सही बात, तो बेटा मुझे अनुभव है धूप में चलने का, तू बैठ जा। बेटा बैठ गया, पिताजी उतर गए। थोड़ी आगे गए, बोले बताओ युवा को शर्म नहीं आ रही? ऐसे बूढ़े को पैदल चलाते हैं क्या? आजकल के बच्चे तो संस्कार विहीन हो गए। बोले पिताजी बात तो सही, अब क्या करें? दोनों उतर गए। फिर चौथा कहता है भैया कैसे मूर्ख हैं, सवारी साथ में है, बैठ नहीं रहे, घोड़ा खाली लेके चल रहे हैं। सो उनको चौथी बार में समझ में आ गया दुनिया है, सब अपने नजरिए से देखते हैं, दूसरों के नजरिए से अपनी जिंदगी ना जी। लोग आपसे कहते इतना दान क्यों करते हो, लोग आपसे कहते इतना धर्म धर्म क्यों करते हो, तो बोलना भैया, सोचना कि मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो। यहाँ दुनिया में रायचंद बहुत है। इंडिया में दो प्रजाति बड़ी विशेष मिलती है, एक रायचंद और एक टोक्यो। वो सिर्फ टोकते रहते हैं, कोई भी काम करो ऐसा नहीं करो, नहीं नहीं वैसा नहीं करो। एक होते रायचंद, वो बिना फोकट की सलाह देते रहते हैं, नहीं सुने तो भी कोई देते हैं। अरे जब दुनिया को आपकी पसंद पसंद नहीं है तो क्यों अपनी पसंद उनके ऊपर थोप रहे हो? मैंने बचपन से लेकर अभी तक जो मेरी खुशी थी उस पर ध्यान दिया है। काम सही होना चाहिए और हमारी खुशी का होना चाहिए। आपको जिस चीज का आनंद आ रहा है वो चीज करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मंदिर में 1 घंटे ज्यादा बैठना चाहिए तो बैठो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अ, आज मंदिर में आधा घंटे रहना है और आज मैं अनाथ आश्रम जाकर के रोटी बांटूंगा, बहुत अच्छा, तुम बांट के आओ, लेकिन काम सही होना चाहिए। दुनिया की पसंद जो है वो उसके नजरिए से बदलती रहती है। आपने पढ़ा होगा वेरिफिकेशन, क्या होता है वेरिफिकेशन? और एक होता है वेरिएशन। दो चीजें बोल रहा हूं मैं। जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन जो है वो हर कोई अपने दिमाग से करता है वेरिएशन। आज आपको कुछ पसंद है, कब कल कुछ और पसंद होगा, फिर क्या करोगे? ज्यादा विकल्प नहीं करो। दुनिया की पसंद पे मत जाओ, आपको क्या रुच रहा है वो करो। एक करोड़पति बेटे से, करोड़पति बाप के बेटे से उसके पिताजी पूछते बेटा तू क्या बनेगा? बोले मुझे जो करना है वो कर लूंगा। वो अपने मित्र को ला करके बोलता है कि आप पता तो करो उसकी क्या इच्छा है। बोले बेटा तू क्या करेगा? बोले मैं, मेरा साइंस बहुत अच्छा है, रिजल्ट मेरा साइंस में बहुत अच्छा आया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अकाउंट्स और कॉमर्स मैनेजमेंट में है, तो मैं एमबीए करूंगा। अच्छा बेटा उसके बाद क्या करोगे? अंकल मैं एमबीए के बाद में मेरी हॉबी है शेफ, खाना बनाना, तो मैं शेफ का कोर्स करूंगा। एमबीए इसलिए क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगता है, और शेफ इसलिए क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। उसके पिताजी ने तो सिर ठोक लिया। बोले मैं करोड़पति, लाखों करोड़ों की जॉब, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी बांटने वाला, मैं नौकरी कैसे कराऊं अपने बेटे को? लेकिन उसके मित्र ने कहा कि बच्चे को अपनी खुशी का करने दो, एक बार खुद को प्रूफ तो करके देखने दो, नहीं हुआ तो बिजनेस तो है ही। उस बच्चे ने एमबीए किया और फिर शेफ बना, और वो शेफ ऐसा बना कि उस कंट्री का सबसे अच्छा खाना बनाने वाला बना। पैसा तो उसके पिताजी के पास था, उसने अपनी खुशी के लिए ये कोर्स किया, और वो जो खुशी थी, वो खुशी उसको बहुत ऊंचा ले गई। देखो जब कोई ऊपर जाता है, अंतिम सांस निकल रही है, 1 मिनट के लिए सोचो कि अपन सब मरने वाले हैं, बस डॉक्टर ने कह दिया 5 मिनट बचे हैं, आप सब लेटे हुए हो, अंतिम सांस बिल्कुल निकलने वाली है, बस दैट्स ऑल होने वाला है। बताओ बचा क्या है आपके पास? घर वही है, सुंदर सा इंटीरियर आपने कराया वो वही है, गाड़ी ले ली वही है, शादी कर ली वही है, बच्चे वही हैं। जो आपने अपनी खुशी के लिए किया था वो दिन याद रहते, सिर्फ उतना सा बचता है और कुछ नहीं बचता। पैसा कमाया था वहीं रह गया, मित्र बनाए थे वहीं रह गए, शादी की थी सब वहीं रह गया, इतना बड़ा घर बनाया था वो भी वहीं रह गया। सिर्फ वो जो खुशी के लिए आपने किया था वो रह गया, और आखिरी समय आपको वही याद आएगा। कई बार हम दुनिया के चक्कर में अपनी खुशी भंग कर लेते हैं, इस बात को भी समझ लेना।
आपके मन में आ रहा है कि मेरा साथ वाला भी धर्मात्मा हो जाए, मेरा जो बेटा है वो भी मंदिर जाने लग जाए, मेरे पति भी पूजन कर लें, मेरा बेटा भी व्यापार में लग जाए। उन सब की खुशी में लग जाओगे तो आप अपनी खुशी भूल जाओगे। 1-2 बार बोलो, 5 बार बोलो, अपने में लग जाओ। उसको मंदिर आना नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तुमको तो पसंद है, तुम बढ़िया मंदिर आओ। समझाना तब तक ही जब तक तुम्हारी समझ ना जाए, और जिस दिन जिस पल तुम्हारी समझ जाने लग जाए, समझाना बंद कर देना, समझ जाना अब समय समझाने का नहीं, अब खुद को समझने का है। क्यों अपना समय दूसरे को दें हम? दुनिया की सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है बाहर की, तो वो है टाइम। इफ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ यू विल सेव द टाइम, टाइम विल सेव यू। कहते हैं ना, टाइम इज मनी। क्योंकि गया हुआ पैसा लौट के आता है, गया हुआ समय लौट के नहीं आता। इसलिए अपनी पसंद, अपनी चॉइस पे जिए, लेकिन वो आपकी पसंद लौकिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी अच्छी होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो पाप के बहुत साधन बढ़ गए। तो जो चीज़ सही हो और आपको लगता है कि हाँ, मुझे करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने यही किया। उसको क्रिकेट खेलना पसंद था और दुनिया को ये पसंद था कि पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो। उसने कहा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे भाई। ये दुनिया कई लोगों को डूबी है। ये दुनिया कई लोगों को ले डूबी है। क्या करेंगे? उसने कहा अपन तो क्रिकेट खेलेंगे, और वो क्रिकेट खेलने में लग गया। क्रिकेट खेलने में वो ऐसा लग गया कि वो क्रिकेट की परिभाषा बन गया। ऐसे जो टॉप क्लास लोग पहुंचे हैं अपनी-अपनी फील्ड में, चाहे वो तबला बजाने वाले हों, गाने वाले हों, वहां तक कैसे पहुंचे हैं? उन्होंने अपनी अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया है। इसलिए अगर आप दुनिया की खुशी के लिए जीते हैं, ये बात प्रैक्टिकल कह रहा हूं, अगर आप दुनिया की खुशी के लिए जीते हैं, तो आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। परिवार के लोग कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सलाह देंगे, टोकेंगे। ओम इग्नुराय नमः। सुनना ही नहीं है ऐसे लोगों की। दुनिया की खुशी के लिए कभी मत जीना। अगर आप दुनिया की खुशी के लिए जियोगे तो सबसे दुखी की व्यक्ति आप कहलाओगे। भाई हमारा परिवार है, हम देख लेंगे, बार-बार क्या वो बोलना हमको। और इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, वन सेड फॉर ऑल। एक बार बोलो, हमेशा सुखी रहो। जो बार-बार टोका-टाकी करे उसको बोलना भैया हमारा परिवार है, हम देख लेंगे, आपको ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है? लोग बेचारे बच्चों से बोलते हैं, "आप बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो अच्छा आगे क्या करोगे?" अरे हमारा बेटा है, हम करवा देंगे, क्या करना है? तुमको क्या टेंशन है? ज़िंदगी हमारी है ना, हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, तुम क्यों घबरा रहे हो? ये जो बाहर के लोग आते हैं ना, उँगली करने वाले, वो ज़्यादा दुःख देते हैं। भई हमारा परिवार है ना, हम कर लेंगे। जैसे किसी को बेटे की शादी करना है, अरे भाई तेरा बेटा बड़ा हो गया, और तेरी बेटी बड़ी हो गई, और तेरी वो ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ दुकान खोल ले। भई हमारा बेटा है ना, हमारी बेटी है ना, हम कर लेंगे। तुमसे कोई पूछ रहा है कुछ क्या? तुम अपना देखो जिसमें सार है। हमारी दुकान है ना, हम कर लेंगे। हमको नहीं इतना पैसा कमाना कि हम गुरुओं से, भगवान से दूर हो जाएँ। हमको हर महीने गुरुजी के पास जाना है। हम जाएँगे। अरे तूने भरी से दुकान मंगल कर दी। हाँ, कर दी। वहाँ हम पुण्य लेकर के आए हैं, दुकान खोलेंगे, 1 दिन में 6 दिन का कमाएँगे। क्यों विकल्प करें? ज़्यादा सोचने से भी कई बार हानिकारक हो जाता है। इसलिए दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। आप तो अपनी खुशी के लिए ज़िंदगी जियो। दुनिया को खुश करने जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे। क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी डिमांड है। हर किसी की अपनी-अपनी चाह है, हर किसी की अपनी-अपनी सोच है। कुछ लोगों को हम आध्यात्मिक अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को हम नैतिक अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि आप सिद्धांत की बातें किया करो। तो मैं क्या करूँ? कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी जब दाढ़ी आ जाती है ना, आप बहुत अच्छे लगते हो। कई लोग कहते हैं कि केश नोच वाले अच्छे लगते हो। तो हम आधे-आधे रखें क्या? कि आधे सिर के आधे केश लॉन्च और दाढ़ी यहाँ की केश लॉन्च। दुनिया की पसंद से क्या होता है? आप खुद को कैसा पसंद करते हो? एक मेंटल टेंडेंसी है ह्यूमन की कि वो जो कुछ भी खरीदता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए खरीदता है, इसलिए दूसरों से पूछता है। अगर किसी की कपड़े की या ज्वेलरी की दुकान है तो आप देखना, वो अगर किसी ने कंगन पहना है, तो कंगन पहनने के बाद वो साथ में जो आए उससे पूछते कैसा लग रहा है? आप लोग कपड़े लेने जाते हो अकेले नहीं जाते हो। ज्वेलरी लेने जाते हो अकेले नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो? किसी को दिखाते हो, भैया कैसा लग रहा है? चश्मा भी लेते हो तो सामने आईने में देखते हो। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भैया कैसा लग रहा है? साइड से देखना ज़रा।
इसका मतलब आपने दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी जी है। अपने लिए क्या किया है? अगर 100 कमाते हो और 90 खर्च करने तुम्हें खुशी मिलती है, दिल खोल के खर्च करो। एक दिन ऐसा आएगा वो 90 900 बन के आएंगे, क्योंकि कर्म की कब कौन सी बटन क्लिक कर जाए क्या होता है क्या पता आप लोगों ने कभी डैम देखा हो? डैम, वो जो डैम का गेट होता है, उसको लेबर खड़े होकर के यूं अपने हाथ से ऐसा नहीं उठाती कभी कोई भी लेबर ऐसी नहीं है दुनिया में कि वो इतने बड़े बड़े डैम के गेट्स उठाएगी। वो तो टनों के होते हैं, हजारों टनों के। एक बटन दबाई जाती है, और जैसे ही वो बटन दबाई, गेट खुल जाता है। ऐसी पता नहीं, अपनी खुशी के लिए जीते जीते पता नहीं कब आप कौन सी बटन दबा दो, और जैसे डैम खुला और पानी का प्रवाह आया, अपनी जिंदगी में खुशी और जो जो चीजें चाहिए उसका प्रवाह आ जाए। जियो ना, अपने लिए जियो। कोई रोके टोके उसको बोलना भी हम कर लेंगे, अब देखो बात ज्यादा मत बोलना। अपना देखो जिसमें सारे, एक व्यक्ति आया और हम सामने की बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे थे वहां पर। तो एक बच्ची से कहता है कि एक बच्ची से कहता है कि बेटा तुम कैसे कपड़े पहन के आई हुई है, तुम महाराजों के पास कैसे कपड़े पहन के? वो बच्ची शालीन कपड़े पहनी थी और सलवार सूट ही पहनी थी। तो वो कुछ नहीं बोली, शांत रही। 2 दिन बाद वो जो अंकल टोक रहे थे उनकी बच्ची आई, और वो आधे से कपड़े पहन के आई महाराज के पास। तो लड़की कहती है अंकल कभी एक बार अपने घर में भी तो देखना चाहिए, कभी एक बार अपने घर में भी तो देखना चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो लोग कपड़े लगा के कपड़े बदलते हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो पहले कपड़ा ढांकते हैं, पर्दा लगाते हैं, फिर कपड़े बदलते, दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंकते। तो अपन इस बीच चीज को समझें। दुनिया की खुशी के लिए हमने कई बार जिए, कई बार मरे हैं। एक बार अपनी खुशी के लिए मर जाओ तो दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। मुनिराज बने, हम अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं। आप अपनी खुशी के लिए जीना प्रारंभ करो और कुछ नहीं करो। और यहाँ कह रहे हैं कि दूसरों की सोच से जीना बंद कर दें, क्योंकि अपने भविष्य का निर्माण अपनी रुचि और अपनी बुद्धि से होता है, दूसरों की सोच से नहीं होता है। अपनी रुचि अपनी बुद्धि से करें। आपको जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन वो गलत काम नहीं होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई लगा के रखना, नहीं तो आप अधूरी बात कट करके डाल दोगे, दिक्कत हो जाए। जो आपको रुचता हो वो करें, लेकिन वो चीज गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है दुनिया उसको रोके टोके, टोकने तो उसका क्या आता है, वो तो सब टोकियो है। आपको अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक करो, लेकिन घास पे नहीं करो, जमीन पे करो। आपको मॉर्निंग वॉक करना पसंद है तो ज्यादा तुम परेशान मत हो, एक मंदिर से दूसरे मंदिर चले जाओ, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, धर्म भी हो जाएगा। आपको पूजन करना पसंद है, पूजन करो, खुश होके करो। एक पसंद है, एक पसंद है, एक करो। दूसरों की सोच से जीना बंद कर दो। अपनी खुशी के लिए अपनी रुचि से, अपनी सोच से जीना प्रारंभ करो। किसी की अगर कोई कह रहा ना बच्चियों की शादी करो, मतलब भी हमारी बच्चियां हैं, हम कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारी 2 नहीं 3, हमारे 3 बच्चे हैं ना, हमारे 3 बेटे हैं, हम तीनों को रखेंगे, तुमको क्या करना? तुमसे कोई पूछ रहा क्या? मतलब हमको मत बताओ। अच्छा, दूसरों के शब्द सुनने से कई बार संक्लिष्टता भी हो जाती है, और वो संक्लिष्टता ज़्यादा दुःख दे जाती है। अपने जीवन में इस नीति को उतारें, दुनिया की पसंद के लिए ना जिएँ, अपनी खुशी के लिए जिएँ। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।